लेकिन मेरे आका दे गुलामा जिस कौम विच मेरे आका तशरीफ लैके आए ने उस कौम दी ज़बान विच अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया है। लेकिन फिर फरमाया ओ दुनिया वाले है कोई मुकाबला करने वाला जो मुकाबले विच नहीं आ सके, इल्मी जनाबे वाला काबलियत खत्म हो जाए, फिर जनाबे वाला होशियत कंडे अपनाए जाते ने। दुनिया के अंदर इस वेले भी ऐसे लोग मौजूद ने जेड़े दलील की दुनिया विच हार गए। फिर उन्होंने दूसरा तरीका इल्जाम तराशी वाला इख्तियार किया। मेरे आका दे गुलामा काफर कहने लगे मजनू है, ये दीवाना है, वो जनाबे वाला बड़े बड़े इल्जाम लाए लेकिन हक का मुकाबला ना कर सके, हक अपनी रोशनी फैलांदा रहा। फिर जनाबे वाला की होया, अल्लाह ने फरमाया ओए काफरो सारे भी रल जाओ, कुरान का मुकाबला नहीं दे कर सकते। और कुरान मजीद फुरकान हमीद का ये चैलेंज मक्के के काफरों को भी था और ये चैलेंज मदीने के काफरों को भी था और ये चैलेंज आज के काफरों को भी है। कुल्लाइन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नो, वे सारे इंसान इकट्ठे हो जाओ लेकिन कुरान वर्गी सूरत ले आओ, कुरान वर्गी सूरत ले आओ, लेकिन कुरान वर्गी सूरत नहीं ले आ सकते। क्यों? रब दे कुरान दा फैसला है और ये चैलेंज है कयामत तक दे काफरा वास्ते। ओए लेके आओ कुरान दी मिसाल, लेकिन कुरान दी मिसाल कयामत तक नहीं ले आ सकते। कुरान दी तौहीन ते कर सकते ने लेकिन कुरान वर्गी एक आयत भी नहीं ले आ सकते। कयामत तक दे काफरा नु ऐलान है लेके आओ, जिदों तक कुरान रहेगा कुरान का चैलेंज भी बाकी रहेगा। कुल्लाइन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्न अला यातू बिमिस्लि हाज़िल कुरान, कुरान की मिसाल ले आओ, लेकिन कुरान कह रहा है ला यातून बिमिस्लिही, वो इसकी मिसाल नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। इन्हों झूठा करके विखाओ भी चैलेंज है कुरान दा। फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, हरगिज़ नहीं ला सकते। ला यातून बिमिस्लिही, लेके आओ। किसी में हिम्मत है कयामत तक के लिए कि कुरान के इस चैलेंज को गलत साबित करे? सूरज मगरब से तुलू हो सकता है लेकिन कुरान का चैलेंज बाकी रहेगा। इस चैलेंज को कोई झुठला नहीं सकता, इसका मुकाबला नहीं कर सकता। सुनियो तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें ऐसा कुरान दिया है जिसकी मिसाल ही कोई नहीं। ओ मुसलमानों तुम्हें मुबारक होवे, ऐसा कुरान कायनात के अंदर ऐसी किताब नहीं है जैसी किताब अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई है। उसी कह दो सुभान अल्लाह। किताबें खत्म कर दो लेकिन कुरान फिर भी अपनी मिसाल आप है, ये खत्म नहीं होगा। दुनिया इधर की उधर रह जाए, जमीन फट जाए, आसमान टूट के आ जाए, लेकिन कुरान खत्म नहीं होगा। सारा कुफर जोर लगा ले, कुल्लाइन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्न, इंसान तो क्या जिन्न भी मिल जाए फिर भी कुरान का मुकाबला नहीं कर सकते। ये कुरान ऐसी किताब है और ये चैलेंज क़यामत तक लिखा रहेगा कुरान के अंदर। कुरान क़यामत तक चैलेंज करता रहेगा। जब भी कारी कुरान पढ़ने वाला, हाफिज कुरान पढ़ने वाला
पढ़ेगा, कुरान उस वक्त भी कहेगा कुल्ला इन इज्तमाअत अल-इंस वल जिन्न, ओए मिल जाओ सारे, मिल जाओ सारे, ले आओ कुरान दी मिसाल। लेकिन नाली बोल के कहेगा ला यातून बिमिस्लिही, नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। ऐसा कुरान है। लेकिन सोचने की बात यह है, हमने कुरान को ऐसा भुला दिया, ऐसा भुला दिया। हमने कहा बंदा बीमार हो गया यार 2 आयत पढ़ लो, अब्बे दी रूह नहीं निकलती पई, सूरह यासीन पढ़ लो। बच्ची दी शादी है, सारी रात कंजर खाना, रुखसती का वेला, सिर ते कुरान रखो, कुरान हाथ धो गई है यार। बाबा जी फौत हो गए भी, होने में करो कि भी मदरसे जो कुरान मंजिल कट्ठी करो, सफारे इकट्ठे करो, इसाले सवाब कर दो। लेकिन कुरान को हमने पढ़ा नहीं है, कुरान को हमने पढ़ा नहीं है। अगर हम कुरान को पढ़ते तो ये दिन हमें देखना ना पड़ता, ये दिन हमें कभी ना देखना पड़ता। अगर हम कुरान की तिलावत करते होते, कुरान पे अमल करते होते, हमारे रस्म व रवाज, हमारा तौर तरीके, ये सारे के सारे गैरों से मुंसलिक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके सीने में कुरान नहीं वो एक वीरान घर की तरह है। जिसके सीने में कुरान नहीं वो वीरान घर की तरह है। और फरमाया कि मौत को ज़्यादा याद करने और कुरान की तिलावत करने से दिल के जंग दूर होते हैं। कि बायो पढ़ने होता है, केमिस्ट्री पढ़ने हो जाता जंग दूर, अंग्रेजी पढ़न नाल, मैथ पढ़न नाल, तो यार फिर कुरान क्यों नहीं पढ़ते? अगर मैं कहूँ कि भाई अभी बैठ के हमने कुरान पाक पढ़ना है, तो कोई बैठेगा? कौन कौन बैठेगा? हाथ ऊंचा करे जरा, मैं देखूं जरा सबको। सारे कहे कि कुरान पाक पढ़ेंगे हम बैठ के। आज पूरी दुनिया के अंदर कुरान पढ़ा जा रहा है जुम्मे की नमाज के बाद, पूरी दुनिया में वो कुरान को मिटाने के लिए चले हुए हैं। लेकिन देखिए कि कुरान कैसी किताब है कि पूरी दुनिया के अंदर पढ़ी जा रही है। कुरान मिट नहीं सकता, ये मिटने के लिए नहीं आया, ये क़यामत तक रहने के लिए आया है। तो जुमे के बाद कुरान पढ़ने के लिए बैठेंगे? बैठेंगे? पूरी दुनिया में आले सुन्नत की मसाजिद के अंदर, दूसरों के अंदर है तो सुभान अल्लाह, लेकिन आले सुन्नत की मसाजिद के अंदर ये एक ऐद किया गया है कि हम कुरान के ये जुमे की नमाज के बाद बैठ के एक सपारा पढ़ेंगे और दुनिया को बतलाएंगे जिस कुरान को तुम मिटाने के लिए चले हो, ये कुरान हमारे सीनों की धड़कन है, ये कुरान हमारा ईमान है, ये कुरान हमारे रूह की ग़िज़ा है। जो कहते हैं मूसीकी के अंदर रूह की ग़िज़ा है। अरे कुरान सुनने वालों, पढ़ने वालों, जरा कुरान उनको सुनाओ तो सही, पता तो चले। कुरान हाथ में हो और दिल में हुजूर की मोहब्बत हो तो फिर इंशाल्लाह दुनिया में भी बेड़ा पार हो जाएगा, आखिरत में भी बेड़ा पार हो जाएगा। हमारा तो यह मिशन है कि कुरान की दौलत सीनों में, सुन्नत का फुरेरा हाथों में, गुलहाए सदाकत की खुशबू दिल दिल में बसाने निकले हैं। आए जुमे के बाद इंशाल्लाह हम कुरान पाक की तिलावत करेंगे। जिसको आता है नहीं आता, हर बंदा अपने मुसलमान होने का ये सबूत दे कि मैं तहफ़्फ़ुज़ कुरान में शामिल हूँ। कुरान खोल के बैठे और
ये पैगाम जाएगा सोशल मीडिया के जरिए उन काफिरों तक जो कुरान को मिटाने के लिए चले हैं। लेकिन कुरान अपना पैगाम आज भी दे रहा है, कुल्ला इनिजतमाअतिल इंसु वल जिन्न, इकट्ठे हो जाओ लेकिन रवेगा तुहाडा कख ना, लेकिन कुरान कयामत तक बाकी रहेगा। अल्लाह ताला सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावा।